ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 7 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। आज पूरी मुरली के सार में बाबा आज हमें विशेष अटेंशन ये दे रहे हैं कि अंदर ये नशा चढ़ाते हुए चलो, अंदर ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि चार्ट रखो। कल भी मुरली में बाबा ने विशेष चार्ट के ऊपर अटेंशन दिया था कि चार्ट रखने से क्या होगा। चार्ट रखने से बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया था कि अंदर अपनी सुधार होती जाएगी। अगर कोई कमी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर है तो ये बहुत इजी प्रोसेस है चार्ट रखने से। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा होगा। आज के मुरली का प्रश्न बाबा पूछ रहे, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं। बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं। एक नियम, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं। और वो नियम कौन सा है? क्या लगता है कौन सा है वो नियम? बाबा उत्तर में कह रहे हैं, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो बाबा कहते ये तो लॉ नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा। और ये बेहद की बातें बेहद के बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। हर पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। बाबा कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी नियम है। अर्थात कोई भी आत्मा सदा काल के लिए वहाँ शांति धाम में नहीं बैठ सकता। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो, बाबा कह रहे हैं। बाबा के सामने बैठो तो बुद्धि में पहले ये डालो कि मैं आत्मा हूँ, और देह अभिमान को छोड़ कर बैठो, बाबा कह रहे हैं। देह अभिमान को छोड़ कर बैठो, बाबा कह रहे। बाबा के सामने बैठते हो तो अपने देह अभिमान को छोड़ कर के बैठो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो क्या होगा, कोई भी स्थान पर हम बैठे रहेंगे, ये आत्म अभिमानी स्थिति हमें सहयोग देगी परमात्मा वाणी सुनने के लिए। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे। बाबा कहते समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं कि हम आत्मा बेसमझ बन गए हैं। बेसमझ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। तो बाबा कहते हैं यही बेसमझ ठहरे ना, और यही हमारी बेसमझी है ना, कि ये शरीर को ही हम सब कुछ मान करके चल रहे हैं। इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी पोस्ट पोजीशन आदि आदि है, इन सबको हमने क्या सोच लिया कि यही सब कुछ हमारा है। और बाबा कहते बच्चे ये सबसे बड़ी बेसमझी है। तो बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर के। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल बाबा कहते समझदार बन जाते हो। कोई तो बाबा कह रहे बन गए हैं और कोई फिर पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते कोई तो समझदार बन भी गए हैं और कोई फिर समझदार बनने के लिए फिर पुरुषार्थ कर भी रहे हैं।
तो आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, बाबा ने कहा। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, तो इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है, बाबा कह रहे हैं। इस अंतिम जन्म में बाबा कहते फिर समझदार बनना है। तो आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते। बेसमझी जो हुए हैं ये अभी इस जन्म की बात नहीं, ये 63 जन्मों की बेसमझी वाला संस्कार इस आत्मा के अंदर है ना, अंदर है। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा कि तुम गिरते आए हो, अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कह रहे हैं दैवी दुनिया में चलना है तो दैवी गुणों की धारणा भी होनी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय हम निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हो कि क्या थे और क्या बन पड़े हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है, बाबा कह रहे। ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, बाबा कह रहे। सालों साल भी हो गया होगा लेकिन ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। अर्थात ज्ञान को सुनना और ज्ञान को समझना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान को सुनना और ज्ञान को समझना। ज्ञान को समझ लिया तो बाबा कह रहे समझदार बन गए। ज्ञान सुन कर के भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो बाबा कहते बेसमझ है। इसलिए बाबा ने कहा बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं कि माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन कर के बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा कह रहे, प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। कौन सी बात को लेकर के? कि आदि सनातन देवी देवता धर्म एक था और बाबा कहते हैं ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं। सिर्फ बोल मात्र कहते हैं कि हाँ हम सनातन धर्म के हैं, और बाबा क्या कह रहे हैं किसी को भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे, और बाबा कहते हैं ततत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो, बाबा ने कहा। तो ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, बाबा कह रहे हैं तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। बाबा कहते हैं ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें या ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर के बदले तो और कोई भी हमें समझा ना सके। बाबा कह रहे हैं कि सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। अभी महसूस होता है कि बाप भी ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो वो ज्ञान का सागर भी है, और दूसरा बाबा कहते वह सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है, और ये एक की ही महिमा है। ये एक की ही महिमा क्या क्या है? ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, तो वही पतित पावन भी है। तो इतना ऊंचे ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहकर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कितनी ये ज्ञान को समझाने की कोशिश कर रहा है। समझ जाए तो अपने जीवन में कोई भी प्रकार का और कंप्लेंट्स नहीं रहेगा, और जब तक समझ ना सके तब तक कंप्लेंट्स भी हमारे पास से जाएगा नहीं, कंप्लेंट्स भी रह जाता है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं कि सिवाय बाप के कोई समझा ना सके।
अभी महसूस होता है कि बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा। बच्चे तो बाबा कहते कि बच्चे अब पावन बनना है। बाबा इस धरती पर आया और बाबा जैसे इस धरती पर आया सबसे पहला डायरेक्शन दिया कि बच्चे पवित्र बनो, तुम्हें पावन बनना है। और उसके लिए बाप एक ही दवाई देते। सिर्फ बाबा ये नहीं कह कर के छोड़ दिए कि बच्चे पवित्र बनो, उसके लिए फिर कैसे दवा दारू करना है वो भी बाबा ने समझाया। कहते हैं कि योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। पवित्र रहेंगे तो क्या होगा, पवित्रता से फ़ायदा क्या है, पवित्रता से प्राप्ति क्या है, वो भी बाबा आकर के समझाए कि इस एक जन्म की पवित्रता बाबा कहता तुम्हें और 21 जन्मों की पवित्रता दिलाएगी। इस एक जन्म की पवित्रता बाबा कहता तुम्हें निरोगी काया दिलाएगी, तुम्हें एक सुखी संसार में लेकर के जाएगी। तो कहते हैं कि योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग सब दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे सब रोग सब दुख खत्म हो जाएंगे। इस बात को भी समझना चाहिए कि बाबा कौन से समय के लिए कह रहा है। बाबा कह रहे इस योग के आधार से तुम्हारे सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब रोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, फिर बाबा कह रहे थे कि तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास बाबा कहते ये एक ही दवाई है, एक ही दवाई, एक ही इंजेक्शन। आज बाबा कह रहे हैं एक ही इंजेक्शन। बाबा कहते एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते, कोई भी आत्मा हो, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी हो, एक इंजेक्शन एक ही दवाई। बाबा कहता वो है योग। तो ऐसे नहीं, कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, बाबा कहते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कोई बैरिस्ट्री भी एक साथ किया और इकट्ठी इंजीनियरिंग भी करेगा, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। तो बाबा को कहते कि आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को भी पावन दुनिया कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे, लेकिन शांति धाम को बाबा कहते पावन दुनिया नहीं कहेंगे। पावन दुनिया भी नहीं कहेंगे तो पाप की दुनिया भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो है ही शांति धाम, तो शांति की दुनिया। बाबा कहते स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य सुख और शांति दोनों चाहते हैं। तो सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, और उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं कि शांति धाम में रहे, परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे लॉ नहीं है, नियम नहीं है। कोई अगर आत्मा बोले कि मुझे सदा के लिए शांति धाम में रहना है, तो बाबा भी क्या कहते कि ये नियम नहीं है, वो तो पाठधारी हुआ ही नहीं। फिर अगर हमेशा के लिए शांति धाम में रह गया तो उस आत्मा को पाठधारी कैसे बोलेंगे। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। बाबा कहते हैं कि जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर के पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें तो बेहद का बाप ही समझाते हैं, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे, और ये बेहद की बातें बेहद के बाप ही समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकेगा। और ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता वो पतित पावन शिव बाबा है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते, बाबा कह रहे हैं। सर्व को पावन बनाने वाले वो तत्व नहीं हो सकते, लेकिन वर्तमान समय क्या हुआ है, 5 तत्वों को भी भगवान का रूप दिया गया है, भगवान कह कर के पूजा किया गया है। अब बाबा कहते पावन बनाने वाले तो तत्व नहीं हो सकते, तो पानी आदि ये सब तत्व हैं, वो कैसे सद्गति करेंगे। तो आत्मा ही पाठ बजाती है, हठयोग का भी पाठ आत्मा बजाती है, और ये बातें भी
बाबा कह रहे हैं जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं, ज्ञान माना ही समझ, बाबा कहता। और जो बाबा मुरली सुना रहा है, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को, एक एक महावाक्य को बहुत अच्छी रीति से, बहुत नज़दीकी से उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्यों बाबा ये ज्ञान हमें समझा रहे हैं? क्योंकि आए बेले पर जो भी हमारे पास परिस्थिति आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो उन परिस्थितियों को सहज रीति से पार करने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान सिर्फ सुना नहीं रहे, बाबा समझा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं, क्योंकि पूज्य है नई दुनिया में और पुजारी है, बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सभी पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, बाबा कह रहे हैं। कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, तो यहाँ पैदाइश भी बाबा कहते विकारों से है, और वहाँ है श्रेष्ठ, और गाते भी हैं। सतयुगी दुनिया है श्रेष्ठ, तो गाते भी हैं वो दुनिया संपूर्ण श्रेष्ठाचारी है। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, बाबा कह रहे हैं, और इसलिए मेहनत है आज, बाबा कह रहे हैं। और मुख्य बात किस बात के ऊपर मेहनत? बाबा कहते हैं याद की मेहनत मुख्य है, याद की मेहनत। सभी कहते हैं कि याद में रहना बड़ा मुश्किल है। सभी बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा याद में रहना बड़ा मुश्किल है। समय निकाल करके योग कर लिया, आधा घंटा पौना घंटा, तो वो हमारा याद हो गया नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते निरंतर मेरी बुद्धि में बाबा समाया रहे। तो बाबा कहते, सभी बच्चे कहते हैं कि बाबा याद में रहना बड़ा मुश्किल है, और हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। इच्छा तो है कि जो समय भी बैठे और जितना समय भी बैठे मन और बुद्धि बाबा तक ही लगा रहे और कहीं पर नहीं भटके, लेकिन बाबा कहते जितना चाहते हैं फिर याद में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाबा ने कहा कि कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, बाबा कह रहे हैं तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। छोटा सा भी शब्द होगा, लेकिन उस शब्दों के पीछे कई प्रकार के उसके मतलब होते हैं, तो बाबा हमें अर्थ सही समझाते हैं। तो बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप है ना, बाबा कहते बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, बाप करके, परंतु बाबा कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम बच्चों को बुद्धि में रख लेना चाहिए कि बाबा इस धरती पर क्यों आया, भगवान इस धरती पर क्यों आया, हम ये मुरली क्यों सुन रहे हैं, बाबा ये ज्ञान क्यों दे रहा है, हम बाबा का हाथ क्यों पकड़े हैं। ये सारी बातों को अपने आप को एकांत में बैठ कर के पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा मुरली में यही कहता है कि मैं आया हूँ तुम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। बच्चे कहते हैं ना आज इनको जिंदा कर दो, कल इनको जिंदा कर दो। बाबा कहते बच्चे ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं, क्योंकि आज अगर किसी को मैंने जिंदा किया तो मेरा फिर कर्तव्य बन जाता मैं सबको करूं, और लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया हूँ, इस दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो कि तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थे, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है, तो 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाबा ने कहा आत्मा इतने 84 शरीर में, पिछले दिनों में बाबा ने क्या कहा था, 84 मोटर धारण की है ये शरीर,
84 मोटरों में आई है ये शरीर, और कितने सारे इसके हिसाब किताब हैं। देखो 84 जन्म में कितने सारे परिवार में, कितने परिवार में गई होगी, कितने रिश्ते नाते सारा जुड़ा हुआ होगा, कितने संबंध संपर्क जुड़े हुए होंगे, कितनी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क जुड़ा होगा, तो कितनी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी हैं, कपटी हैं, कामेशु हैं, क्रोधेशु हैं। सबसे बड़ा कांटा आज बाबा कह रहे हैं काम विकार का कांटा, बाबा ने आज कहा। बाबा कहते हैं और इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनो। इसलिए इस मुरली को, इस ज्ञान को समझना भी ज़रूरी है। भगवान क्यों आया, क्यों ये ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, तो इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं कि भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है, और भगवान को आना ही है इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। नई दुनिया को सतो प्रधान, तो पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है ना। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। जबकि ये पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है, कलयुग का अंतिम समय है, तो परमात्मा को भी कब आना पड़ेगा, इस कलयुग के अंतिम समय पर। और बाप को ही रचयिता कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट रीति से बाबा नहीं समझाते, घुमा फिरा करके बाबा नहीं समझाते, बहुत इजी तरीके से बाबा समझाते। और बाबा कह रहे हैं कि कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है ना। सुना सभी बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी किसी आत्मा का अपने कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ भी है तो किसे भोगना पड़ेगा, उसके परिवार वालों को नहीं, उस आत्मा को सबसे पहले भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समझ की बात है। तो इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, बाबा इनको ठीक कर दो, बाबा इसका ये हो गया, ये करा दो, ये लौटा दो, ये बना दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। इसलिए भगवान इस धरती पर नहीं आया है। अगर इस ड्रामा के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर निश्चय नहीं होगा ना, तो आज नहीं तो कल फिर हम बाबा से भी मुंह फेर लेंगे। संशय बुद्धि होकर के हम बाबा से भी मुंह फेर लेंगे। क्यों ना, हमने जब बाबा का हाथ पकड़ा था तो हमने ये सोच लिया था कि भगवान मेरे परिवार वालों को ठीक रखेगा। लेकिन बाबा ने कभी मुरली में ऐसा नहीं कहा, कभी इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया बाबा ने। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। बच्चे बाबा को कहते हैं ना कि हमको बुलाते ही हो कि बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ही ना, और क्या वर्षा। बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। बाबा कहते कि भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को भी पता नहीं है। सारा मुंझारा इसमें है। सिर्फ लोगों ने कह दिया कि वो ईश्वर ज्ञान का दाता है, लेकिन ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया था, कैसे दिया था, किसको दिया था, ये किसी को भी नहीं पता। तो किसको ज्ञान दिया ये भी किसी को पता नहीं है। तो अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, तो इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे और ये है नंबर 1 में। तो बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँखें खुल गई। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जब मुझे ये पता चला कि हम सो नारायण था और हम ही पूरे 84 जन्म भोगे और अभी लास्ट में हम ऐसे बने, तो बाबा भी कहते कि मेरी तो आँखें खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आँखें ही खुल गई। ये ज्ञान मिला तो वास्तव में हमारी आँखें खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, तो मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आँखें खुल गई है, तो कितना वंडर है।
कितना वंडर है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कम से कम मेरी आँख तो खुल गई है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। और आत्मा कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। इसलिए आज दिन तक की मुरली में, कोई मुरली में ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन बाबा नहीं बोला होगा कि मुझे याद नहीं करो, अपने को आत्मा नहीं समझो। बाबा कितनी भी पॉइंट्स को बाबा मुरली के साथ डिस्कशंस करें, मुरली में डिस्कशंस करें, लेकिन बाबा की जो मूल पॉइंट है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये तो कॉमन है बाबा कहते हैं। और यही सबसे बड़ा पेपर है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि अंदर में ये घुटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं ये घुटते रहो। बाबा कह रहे हैं जैसे साकार में बाबा घुटता रहता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही घुटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो कि बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते, मेहनत करते हैं। तो यहाँ बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठो तो बाबा कहते कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर के बैठो, तो वो ज्ञान भी रिलैक्स देगा, अंदर से हम हल्के होंगे। और देह अभिमानी होकर के बैठेंगे कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। या अच्छी तरह से बैठते समय अगर जगह भी नहीं मिला, ठीक से कुछ स्थान नहीं मिला, तो भी स्थिति गड़बड़। इसलिए बाबा कह रहे हैं आत्मा अभिमानी होकर के बैठो, क्योंकि परमात्मा आया है आत्मा को ज्ञान देने के लिए, इसलिए आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। बाबा कह रहे हैं कि हम तुम बच्चों को राजाई देने के लिए आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है, तो कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को भी नहीं पता। तो तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। किसको सिद्ध करना है? बाबा कह रहे हैं ये बात हमें सिद्ध करना है कि वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा हुआ, सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर की जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? बाबा कह रहे हैं लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। शिव जयंती अर्थात ब्रह्मा की भी जयंती। देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही सुनाएगा ज्ञान, इसलिए शिव बाबा का जन्मदिन तो ब्रह्मा बाबा का भी जन्मदिन। तो बाबा कह रहे जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से है दिन। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति से है रात। तो शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए हॉलीडे भी उड़ा दी है। बाबा कह रहे हैं अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने के लिए। बाबा कह रहे इस आत्मा रूपी ज्योति को जगाने के लिए बाबा आए हैं। और बाबा कहते तुम सब बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे कि इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। बाबा कह रहे क्या कहा बाबा ने कि तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो, बाबा कह रहे हैं अर्थ सहित तुम जगा रहे हो। वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते,
तो अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है और यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं बाबा कह रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बाबा कहते बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है कि इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। और बाबा कहते कि इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। अगर इस प्रकार की बातें कहीं से भी हमें सुनने के लिए मिलता है तो जस्ट अवॉइड इट, उसको अवॉइड कर तुरंत। उन सारी बातों में बुद्धि को फैलाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बाबा तो सीधी सी बात बताते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिंपल रीति से बाबा ने बड़े प्यार से हमें समझाया कि बच्चे मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन भी जाओगे और बाबा कहते तुम्हारे सब दुख दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये हिसाब किताब चुक्त होने का घड़ी है। हिसाब किताब चुक्त होने का घड़ी है। किस आत्मा का किस समय पर हमारे साथ हिसाब किताब चुक्त हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन बुद्धि में इसलिए हमेशा धारण करना है कि अभी ये हिसाब किताब चुक्त होने का घड़ी है। कोई भी सदा के लिए हमारे साथ रहने वाले नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय, थोड़ा सा समय है। और बाबा कहते तुम्हारे सब दुख अभी दूर होने वाले। हिसाब किताब चुक्त मतलब दुख तो दूर होगा ना। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे सखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है और इसमें ही बहुत बहुत फ़ायदा है। बाबा कह रहे हैं चार्ट रखने में ही बाबा कहते बहुत बहुत फ़ायदा है। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा, आज बाबा ने क्या कहा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा ये काम विकार है और इस पर बाबा कहते योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। कहीं से भी कुछ भी बातें सुनते हो तो तुरंत उसको ये कान से सुन कर के दूसरे कान से निकाल दो। आज का वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। क्या कहा बाबा ने कि विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा डिटेल्स में समझाते स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। क्या कहा बाबा ने, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दे दो। क्या, क्यों, ऐसे तैसे, किस लिए, है ना। और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा कहते कि साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। बाबा ने कहा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कितनी ऊंची चीज़ बाबा ने कहा, देखो कैसे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और सदा विघ्न विनाशक अगर बनना है
तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क को विदाई दो, वो ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये सारा ये विघ्न विनाशक आत्मा की स्थिति है, निशानी है कि उसके पास किसी के लिए भी कोई भी प्रकार की कोई भी हिसाब का क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे ऐसा क्यों बोला गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों किया ऐसा। बाबा कहते विघ्न विनाशक बनना है ना, तो पहले अपने इन सारे क्वेश्चन वाले विघ्नों को भी समाप्त करना जरूरी है। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। बाबा कहते अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। किसके ऊपर अटेंशन? अभ्यास पर। कौन सी अभ्यास पर बाबा कहते? जैसे ज्ञान सुनने का अभ्यास, मुरली सुनने का अभ्यास है ना। तो इस दूसरा है योग करने का अभ्यास। भले योग लगे, मन बुद्धि बाबा के पास लगे या ना लगे, लेकिन बैठने का अभ्यास, धारणा करने का अभ्यास, दिव्य गुणों की धारणा करने का अभ्यास, सेवा करने का अभ्यास। तो बाबा भी क्या कहते कि फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप नहीं आ जाएगा, ये चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल लाना है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स में, ये 4 सब्जेक्ट्स में मुझे इक्वल मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सेम एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा। फिर आज की मुरली से विशेष, जैसे आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं कि ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल करके धर्म के नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक के मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। और इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। इसलिए जो भी धर्म प्रवर्तक होकर के गए हैं, वो धर्म प्रवर्तक बाबा के पास तो आना ही है। उनको आकर के तो वो बाबा से मिलेंगे ही मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। फिर मम्मा कहती है अजप्पा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। तो ये जो कहावत है, श्वासों श्वास अजप्पा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? मम्मा ने कहा जब हम कहते हैं अजप्पा जाप, तो उसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग, जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, निरंतर लगाना, जाप के बिगर, अजप्पा जाप, जाप के बिगर लगाना। और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजप्पा जाप कहते हैं। अजप्पा जाप मतलब जाप बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। मम्मा ने कहा कि बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, रट लगा करके रखना, राम 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 राम, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। थोड़े समय के बाद ये अंदर बंद हो जाएगा। अजप्पा जाप अर्थात बिना जाप के, बिगर जाप के चलता रहे।
वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजप्पा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजप्पा जाप है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। तो मम्मा कहती है जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उस समय बाप का फ़ोटो सामने लाना नहीं पड़ता है उस बच्चे को, है ना। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन, बाप के सारे एक्टिविटीज़ गुणों सहित याद आता है बस। और वो याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही सन शोज़ फादर कहेंगे, तभी सन शोज़ फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से, सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, और उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो उस नेचुरल याद को ही अजप्पा जाप कहते हैं। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते, ये है ना निरंतर याद, और यही अजप्पा जाप है। दूसरा अजप्पा जाप अर्थात बिगर जाप, मन और बुद्धि परमात्मा के साथ लगे रहना, यह है अजप्पा जाप। आज मम्मा ने समझाया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।